डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर बाय राजेश कुमार साहू। आज का वीडियो क्लास 12 प्रोज से आई एम जॉन्स हार्ट, मैं जॉन का हृदय हूँ, रिटन बाय जेडी रैटक्लिफ। इस पाठ का हिंदी अर्थ आइए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने, जिनका नाम जेडी रैटक्लिफ है, उन्होंने हृदय के कार्य, संरचना, आकार आदि के विषय में बहुत ही सजीव वर्णन किया है। तो आइए पाठ के माध्यम से देखते हैं। नो वन कुड से आई एम ब्यूटी। नो वन कुड से, कोई नहीं कह सकता आई एम ब्यूटी, मैं सुंदर हूँ। आई वे 340 ग्राम्स, मेरा वजन 340 ग्राम होता है। आई एम रेड ब्राउन इन कलर, और मेरा रंग भूरा होता है, लाल और भूरा होता है। एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप, और मेरा आकार ऐसा होता है जो किसी को भी आकर्षित नहीं करता है। अर्थात मेरा आकार एकदम अनाकर्षण से युक्त होता है। मेरे आकार में कोई भी आकर्षण नहीं होता है। आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव हिज हार्ट, मैं जॉन का समर्पित गुलाम या स्वामी भक्त गुलाम, उसका हृदय हूँ। आई हैंग बाय लिगमेंट्स इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट, मैं उसके सीने में स्नायुओं से लटका हुआ रहता हूँ। अर्थात मैं उसके सीने के मध्य में स्नायुओं की सहायता से लटका रहता हूँ। आई एम अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेरी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर है। एंड एट माई वाइडेस्ट पॉइंट 10 सेंटीमीटर एकरास, और मेरा जो सबसे चौड़ा हिस्सा है वहाँ उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। मोर पियर शेप दैन वैलेंटाइन, और मेरा आकार कहीं जैसा लोग मानते हैं उससे अलग नाशपाती के तरीके से होता है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Whatever you may have heard about me from poets, कवियों से आप लोगों ने मेरे विषय में चाहे जो कुछ भी सुना हो। आई एम नॉट ए वेरी रोमांटिक कैरेक्टर, और मेरा चरित्र रोमांचकारी भी नहीं है। आई एम जस्ट ए हार्ड वर्किंग 4 चैम्बर्ड पंप, मैं 4 कोष्ठों से युक्त बहुत अधिक परिश्रम करने वाला पंप हूँ। एक्चुअली 2 पंप्स, और वास्तव में 2 ही पंप होते हैं। 1 टू मूव ब्लड टू द लंग्स, एक पंप से रक्त फेफड़ों तक जाता है। 2 अदर टू पुश इट आउट इनटू द बॉडी, और दूसरे पंप से रक्त का संचार पूरे शरीर में होता है। एवरी डे आई पंप ब्लड थ्रू अबाउट 96,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेजल्स, प्रतिदिन मैं लगभग 96,000 किलोमीटर की नसों में अपनी यात्रा करता हूँ। अर्थात 96,000 किलोमीटर लंबी नसों में मैं प्रतिदिन रक्त का संचार करता हूँ। दैट्स इनफ पंपिंग टू फिल एन 18,000 लीटर टैंक, और यह क्षमता इतनी काफ़ी होती है कि 18,000 लीटर वाले टैंक को भर सकती है। When John thinks of me at all, जब जॉन मेरे विषय में सोचता है, he thinks of me as fragile and delicate, तो वह मुझे बहुत कमज़ोर और नाजुक सोचता है। Delicate, when up to now I have pumped more than 3 लाख tons of his blood, अर्थात हृदय कहता है कि मुझे जॉन नाजुक समझता है, जबकि आज तक मैं उसके शरीर में 3 लाख टन रक्त का संचार कर चुका हूँ। आई वर्क टू इज एज हार्ड एज द आर्म मसल्स ऑफ ए हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन, कहता है आई वर्क टू इज, मैं 2 गुना मेहनत करता हूँ जितनी मेहनत एक अच्छी मांसपेशियों से युक्त भुजाओं वाला जो बॉक्सिंग का खिलाड़ी होता है, उस खिलाड़ी से भी 2 गुना मेहनत
करता हूँ। आर द लेग मसल्स ऑफ ए स्प्रिंटर, या फिर जो दौड़ने वाले खिलाड़ी होते हैं उनके पैरों की जो मांसपेशियाँ होती हैं उन मांसपेशियों से भी 2 गुना काम करता हूँ। लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस, यदि उन सभी को मेरे स्थान पर अर्थात मेरा काम दे दिया जाए, एंड दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट्स, तो वे कुछ ही मिनटों में थक कर हार कर चूर चूर हो जाएंगे। नो मसल्स इन द बॉडी आर एज स्ट्रांग एज आई एम, पूरे शरीर में कोई भी मांसपेशी उतनी मजबूत नहीं होती है जितना कि मैं मजबूत होता हूँ। एक्सेप्ट दोज ऑफ ए वोमेन्स यूट्रेस एज शी गिव्स बर्थ, सिवाय उस मांसपेशी के जो स्त्रियों के गर्भाशय में होती है और जिसके माध्यम से बच्चा जन्म लेता है। बट यूट्रिन मसल्स डोंट कीप इट डे एंड नाइट फॉर 17 ईयर्स, लेकिन यह स्त्रियों की मांसपेशियाँ भी 70 साल की उम्र में दिन रात काम करना बंद कर देती हैं, अर्थात 70 साल की उम्र के बाद वह मांसपेशी भी काम करना बंद कर देती है। एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, लेकिन मेरे काम की आशा 70 साल के बाद भी की जाती है। दैट ऑफ कोर्स इज ए स्लाइट एग्जैगरेशन, फिर हृदय कह रहा है कहीं यह अतिशयोक्ति तो नहीं, अर्थात मैं ज़्यादा तो नहीं बोल गया। आई डू रेस्ट, मैं आराम भी करता हूँ। बिटवीन बीट्स, धड़कनों के मध्य में। इट टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ ए सेकेंड फॉर माई लेफ्ट वर्टिकल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड आउट इनटू द बॉडी, अर्थात मेरा जो बाएं तरफ का निलय है वह पूरे शरीर में रक्त पहुंचाने के लिए जब सिकुड़ता है तो वह 3/10 सेकेंड का समय लेता है। देन आई हैव ए रेस्ट पीरियड ऑफ हाफ ए सेकेंड, उस समय मुझे आधा सेकेंड का आराम मिल जाता है, अर्थात मेरा जो बायां निलय है वो संकुचित होकर जब पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है तो उसे 3/10 सेकेंड का समय लगता है। उसी दौरान मुझे आधा सेकेंड का समय आराम करने के लिए मिल जाता है। आल्सो व्हाइल जॉन स्लीप्स, और इसके अतिरिक्त जब जॉन सोता है, ए लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज आर इनएक्टिव, तो जब जॉन सोता है तो उसके शरीर की काफ़ी मांसपेशियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं, अर्थात काम करना बंद कर देती हैं। सो एज आई डोंट पुश ब्लड थ्रू देम, अतः मुझे उन मांसपेशियों में रक्त का संचार करना नहीं पड़ता है। माई बीट स्लोज फ्राम ए नॉर्मल 72 ए मिनट डाउन टू 55, और उस समय मेरी धड़कन 1 मिनट में 72 बार से घटकर 55 पर आ जाती है। जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी, और जॉन मेरे विषय में बहुत कम ही सोचता है, बहुत मुश्किल से सोचता है। व्हिच इज़ गुड, जो कि अच्छा भी है। आई डोंट वांट हिम टू बिकम वन ऑफ दोज हर्ट न्यूटोरिक्स एंड वरी अस बोथ इनटू रियल ट्रबल, मैं यह नहीं चाहता हूँ कि जॉन भी मेरे विषय में चिंता करके उन लोगों की तरह हो जाए जो कि हृदय की बीमारियों से संबंधित हैं। वरी अस बाथ इनटू रियल ट्रबल्स, और ज़्यादा जब सोचेगा तो यह सोच हम और जान दोनों को खतरे में डाल सकती है। व्हेन ही डज वरी अबाउट मी, जब वह मेरे विषय में चिंता करता है, इट इज़ नियरली ऑलवेज अबाउट द रॉन्ग थिंग्स, तो वह गलत ही चिंता करता है। वन नाइट, एक रात को, एज ही वाज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, जब वह सोने ही वाला था, जॉन सडनली थाट, जॉन ने अचानक सोचा, आई हैड स्किप्ड ए बीट, कि मेरी एक धड़कन उछल गई, कूद गई। ही वाज क्वाइट वरीड, वह बहुत अधिक चिंतित हो गया। वाज आई गिविंग आउट ऑन हिम, क्या मैं उसे धोखा देने वाला था। ही नीड नॉट हैव बीन कंसर्न्ड, अर्थात उसे इस विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं उसे धोखा देने वाला नहीं था।
काउंटिंग अर्थात दिल की धड़कन की संख्या या दिल की धड़कन को गिनना। आफ्टर ए नाइट मेयर ही समटाइम्स वेक्स अप, कभी कभी वह रात में स्वप्न देखने के बाद जग जाता है। एंड वरीज, और चिंतित हो जाता है। बिकॉज आई एम रेसिंग, क्योंकि मैं बहुत तेज़ धड़क रहा होता हूँ। दैट्स बिकॉज व्हेन ही रन्स इन हिज ड्रीम्स, ऐसा इसलिए होता है जब वह स्वप्न में दौड़ता है। आई रन टू, तो मैं भी उसके साथ साथ दौड़ता हूँ। जॉन्स वरीज एक्चुअली एग्रवेट थिंग्स, और जान की चिंताएं वास्तव में किसी स्थिति को बिगाड़ देती हैं। अर्थात जब वो ऐसी चिंता करता है तो वास्तव में कुछ चीज़ें उससे गड़बड़ हो जाती हैं। मेक मी गो स्टिल फास्टर, अर्थात जब वो कुछ गलती कर बैठता है तभी मुझे बहुत तेज़ कार्य करना पड़ता है। इफ़ ही वुड काम डाउन, और यदि वह शांत हो जाता है तो सो वुड आई, तो मैं भी शांत हो जाता हूँ। बट इफ़ ही कैन नॉट, देयर इज ए वे टू स्लो मी डाउन, लेकिन यदि वह शांत नहीं होता है तो देयर इज ए वे टू स्लो मी डाउन, तो एक रास्ता और है जिसको अपनाकर मुझे शांत किया जा सकता है। द वेग्स नर्वस एक्ट एज ए ब्रेक, और एक वेग्स नामक मांसपेशी होती है, नस होती है जो कि ब्रेक का काम करती है। दे पास अप थ्रो द नेक बिहाइंड द ईयर्स, तो वह गर्दन में होती है और कानों के पीछे, अर्थात कानों के पीछे गर्दन में वह नस होती है। एट द हिंग ऑफ द जा, जबड़े के पीछे, अर्थात जबड़े के थोड़ा पीछे और कान के पीछे गर्दन में वह नस पाई जाती है। जेंटल मसाज हियर विल स्लो माई बीट, तो यदि इस स्थान पर हल्की हल्की मालिश की जाए तो मेरी धड़कनों को धीमा किया जा सकता है। जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी, जॉन प्रायः सभी चीज़ों के लिए मुझे दोष लगा देता है, मुझे जिम्मेदार ठहरा देता है। फ्रॉम फेटगुई टू डिज्जी स्पिल्स, चक्कर आने से दौरे आने तक हर चीज़ के लिए जान मुझे ही जिम्मेदार ठहरा देता है। बट आई हैव लिटिल टू डू विथ हिज फेटगुई, लेकिन इन चक्करों से मेरा बहुत कम संबंध होता है। एंड हिज अकेजनल डिज्जी स्पेल्स यूजुअली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, और इसका संबंध, अर्थात जो चक्करों का संबंध होता है वो सीधे उसके कानों से होता है। अर्थात जब चक्कर आते हैं तो इन चक्करों का संबंध सीधे सीधे उसके कानों से होता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क वर्किंग एंड विल गेट ए शार्प पेन इन द चेस्ट, तो कभी कभी वह जब अपनी डेस्क पर बैठकर काम करता है तो उसके सीने में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। ही फियर्स दैट ही इज अबाउट टू हैव ए हार्ट अटैक, तो जॉन डरने लगता है और वह सोचता है कि अब मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। ही नीड नॉट वरी, लेकिन उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। दैट पेन कम्स फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और यह दर्द जो होती है वह दर्द उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अर्थात जो भोजन का पाचन होता है वहाँ से उत्पन्न होती है। पेमेंट फॉर द हैवी मील ईटेन ए कपल ऑफ आवर्स अर्लियर, अर्थात कभी कभी भारी भोजन कर लेना, बहुत जल्दी 1 या 2 घंटे के अंदर ही भारी भोजन कर लेना। व्हेन आई एम इन ट्रबल, जब मैं चिंतित हो जाता हूँ, परेशान होता हूँ। आई यूजुअली सेंड आउट ए पेन सिग्नल, तो मैं ये अपने दर्द के लिए एक छोटा सा संकेत भेजता हूँ।
ओनली आफ्टर अनड्यू एक्सर्शन आर इमोशन। भावनाओं के माध्यम से मैं इस सूचना को जान तक पहुंचाता हूं। That is the way I tell him I am not getting enough nourishment to cope with the work he is loading on to me। और ये संकेत भेजकर मैं जॉन को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जिस हिसाब से मेरे ऊपर कार्य का बोझ पड़ रहा है उस हिसाब से मेरा पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। अर्थात जितने पौष्टिक तत्व मुझे मिल रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मुझे काम करना पड़ रहा है। तो इसको बताने के लिए मैं दर्द का संकेत भेजता हूँ। हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट। अब हृदय कह रहा है, दिल कह रहा है कि मेरा पालन पोषण कैसे होता है, अर्थात मुझे पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं। फ्रॉम द ब्लड ऑफ कोर्स, कि हाँ वास्तव में मुझे पोषक तत्व रक्त से प्राप्त होते हैं। बट ऑल्दो आई रिप्रेजेंट ओनली ए 200th पार्ट ऑफ द बॉडी वेट, लेकिन जितना शरीर का वज़न होता है उस शरीर के वज़न का 200 अर्थात 200वां भाग ही प्रस्तुत करता हूँ। आई रिक्वायर अबाउट 1/20 ऑफ द ब्लड सप्लाई, और जितना रक्त मैं शरीर में प्रवाहित करता हूँ, संचारित करता हूँ, उसका 1/20वां भाग मुझे ज़रूरत होती है। अर्थात जितना शरीर का वज़न होता है उसका 200वां भाग ही मुझे मिलता है, लेकिन मुझे ज़रूरत होती है 1/20वें भाग की। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि आई कंज्यूम अबाउट 10 times द नरिशमेंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडीज अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर के जो अन्य अंग तंत्र और ऊतक जितना पोषक तत्व खींचते हैं या जितने पोषक तत्व की उनको ज़रूरत होती है उनके 10 गुना पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है। बट आई डोंट एक्सट्रैक्ट नरिशमेंट फ्राम द ब्लड पासिंग थ्रू माई 4 चैम्बर्स। लेकिन जो रक्त मेरे 4 कोष्ठों से होकर बहता है उस रक्त से अपना पोषक तत्व प्राप्त नहीं करता हूँ। आई एम फेड बाई माई ओन 2 कोरोनरी आर्टरीज, और मेरे अंदर 2 अलग से नसें हैं, रक्त नलिकाएँ हैं जिनसे मैं अपना भोजन प्राप्त करता हूँ। लिटिल ब्रांचिंग ट्रीज विथ ट्रंक्स नॉट मच थिकर दैन ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। लिटिल ब्रांचिंग ट्रीज अर्थात एक पेड़ की शाखाओं के तरीके से, विथ ट्रंक्स जिसमें तने जैसे होते हैं, नॉट मच थिकर दैन ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, और जो बर्फ़ या पानी पीने वाली सीख होती है पतली पतली, उससे अधिक मोटा नहीं होता है। अर्थात वो जो 2 मेरी रक्त नलिकाएं होती हैं जिनसे मैं पोषक तत्व प्राप्त करता हूँ, वो नलिकाएं बर्फ़ या पानी पीने वाली नलिकाओं से अधिक मोटी नहीं होती हैं। दिस इज़ माई वीक स्पॉट, और यही मेरा सबसे कमज़ोर स्थान होता है। ट्रबल हियर इज़ द ग्रेटेस्ट सिंगल काज ऑफ डेथ, और यदि यहाँ पर कोई समस्या उत्पन्न होती है, दिक्कत होती है, तो समझ जाइए कि ये डेथ अर्थात मृत्यु का संकेत है। नो वन नोज हाउ इट हैपन्स, यह तो कोई नहीं जानता है कि यह कैसे होता है। बट अर्ली इन लाइफ, लेकिन जीवन में समटाइम्स इवन एट बर्थ, कभी कभी क्या होता है जन्म से के समय से ही फैटी डिपॉजिट बिगिन टू बिल्ड अप इन द कॉर्नरी आर्टरीज, इन रक्त नलिकाओं में वसा या चर्बी इकट्ठा होने लगती है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दे कैन क्लोज एन आर्टरी, फिर धीरे धीरे यह चर्बी इन रक्त नलिकाओं को अवरुद्ध कर देती है। और एक क्लॉट में फॉर्म टू क्लोज इट सडनली, या फिर इसके अंदर एक गांठ जैसी पड़ जाती है जो पूरी तरीके से उस रक्त नलिका को अवरोध कर देती है, अर्थात उसको ब्लॉक कर देती है। व्हेन एन आर्टरी बिकम्स ब्लॉक, जब एक रक्त नलिका अवरुद्ध हो जाती है, द पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल्स इट्स फीड्स, तो फीड्स डाइज,
तो द पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल्स इट फीड्स, तो इसे जो हृदय की मांसपेशियों का हिस्सा है वहाँ से भोजन प्राप्त होता है। डाइज दिस लीव्स स्केयर टिश्यू, और वहाँ की जो रक्त नलिकाएँ होती हैं वो मृत हो जाती हैं। दिस लीव्स स्केयर टिश्यू, और वहाँ पर एक घाव जैसा हो जाता है। इट मे बी नो लार्जर देन ए स्मॉल मार्बल, यह घाव जो होता है वह एक छोटे कंचे से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। बट इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ ए टेनिस बॉल, लेकिन इसका आकार जो टेनिस गेंद होती है उसके आधा होता है। हाउ सीरियस द ट्रबल इज, अब समस्या कितनी गंभीर है, डिपेंड्स ऑन द साइज एंड पोजीशन ऑफ द प्लग्ड आर्टरी, अब यह चीज़ इस बात पर निर्भर होती है कि जो रक्त नलिका अवरोधित हुई है उसकी स्थिति और आकार कैसा है। अर्थात अगर रक्त नलिका का आकार और स्थिति ज़्यादा खराब होगी तो उसका मतलब उसकी समस्या जो है अधिक गंभीर होगी। जॉन हैड ए हार्ट अटैक 5 years एगो, जॉन को 5 वर्ष पहले एक बार हृदय का दौरा पड़ा था। एंड डिड नॉट इवन नो इट, और जॉन इसे आज तक नहीं जान पाया। ही वॉज टू बिजी टू नोटिस दैट टिनी टूइंग ऑफ पेन इन हिज चेस्ट, वह अपने कार्य में इतना व्यस्त था कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसके सीने में मीठा मीठा दर्द, हल्का हल्का दर्द हो रहा है। द आर्टरी दैट क्लोज्ड वाज ए स्मॉल वन ऑन माई रियर वॉल, तो जो रक्त नलिका रूंध गई थी, बंद हो गई थी, वाज ए स्मॉल वन, वह बहुत छोटी थी, ऑन माई रियर वॉल, जो मेरी हृदय की जो दीवार है, आंतरिक भित्ति है, उसके पास की एक छोटी सी रक्त नलिका थी, इसीलिए दर्द हल्का हुआ था। इट टुक मी 2 weeks टू स्वीप अवे द डेड टिश्यू, और वो जो मृत ऊतक थे उनको पूरा करने में, उस घाव को पूरा करने में मुझे लगभग 2 सप्ताह का समय लगा। एंड रिपेव द एरिया विथ ए स्केयर नॉट मच लार्जर देन ए पी, और इससे उत्पन्न जो घाव था वह एक मटर के दाने से अधिक नहीं था, अर्थात वह घाव मटर के दाने के बराबर ही था। जॉन कम्स फ्रॉम ए फैमिली व्हेयर हार्ट डिजीज हैज़ अकर्ड ऑफ्टन, और जॉन ऐसे परिवार से है जिसके परिवार में हृदय की बीमारियां प्रायः होती ही रहती हैं। सो स्टेटिस्टिक्स से ऐसा आंकड़े बताते हैं। दैट आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू, दैट आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू, क्या मैं भी उसे अब समस्या या परेशानी देने वाला हूँ? ऑफ कोर्स, हाँ। ही कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट हेरिडिटी, अर्थात वह इसके परिवार में जो वंशानुक्रम पद्धति चली आ रही है, अर्थात वंश की परंपरा चली आ रही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बट ही कैन डू ए लॉट टू मिनिमाइज रिस्क, लेकिन वह इस जोखिम को कम करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। लेट अस स्टार्ट विथ ओवरवेट, चलो अब अधिक भार की बात करते हैं। जॉन जोक्स अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रेड बट इट इज़ नो लाफिंग मैटर। जॉन जोक्स अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रेड, जॉन इस बात को मजाक में लेता है कि उसकी उम्र लगभग आधी बीत चुकी है। बट इट इज़ नो लाफिंग मैटर, लेकिन यह हंसने वाला मामला नहीं है। एवरी किलो ऑफ एक्सेस फैट कंटेन्स सम 700 किलोमीटर्स ऑफ कैपिलरीज, प्रत्येक 1 किलो के बढ़े हुए भार पर मुझे लगभग 700 किलोमीटर की रक्त नलिकाओं में थ्रू व्हिच आई हैव टू पुश ब्लड, अर्थात 700 किलोमीटर की नसों में, रक्त नलिकाओं में मुझे रक्त का संचार करना पड़ता है। इन एडिशन टू द वर्क ऑफ कैरिंग अराउंड ईच एक्स्ट्रा किलो, अर्थात यदि सामान्य से 1 किलो अधिक वेट हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है, तो मुझे 1 किलो वेट बढ़ने पर लगभग 700
किलोमीटर की धमनियों में रक्त नलिकाओं में रक्त का प्रवाह करना पड़ता है। That brings me to John's blood pressure. That brings me to John's blood pressure, जो कि मुझे ब्लड प्रेशर अर्थात रक्त दाब पर ले आता है। जब मुझे अधिक मेहनत करनी पड़ती है, एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त धमनियों में रक्त पहुंचाना पड़ता है, तब बात रक्तचाप की आ जाती है। इट इज 140/90। तो इसका जो सामान्य रेंज होती है वह अधिकतम 140 और न्यूनतम 90 होती है। द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल फॉर हिज एज, तो उसके हिसाब से उसकी उम्र के अनुसार उसकी जो ऊपरी सीमा है, अधिकतम सीमा है, वह 140 है। द 140 measures the pressure I work against while contracting and the 90 is the pressure while I am resting between beats। तो 140 का जो आंकड़ा है प्रेशर आई वर्क अगेंस्ट वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग, तो मुझे उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध काम करना पड़ता है। एंड द 90 इज द प्रेशर, और 90 का दाब वह दाब है जब मुझे धड़कनों के बीच में थोड़ी सी आराम भी मिल जाती है। द लोअर फिगर इज द मोर इम्पॉर्टेंट, और जो इसकी न्यूनतम सीमा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। द हायर दैट फिगर राइजेज द लेस रेस्ट आई गेट, तो यह आंकड़ा जितना ही ऊपर बढ़ेगा मुझे आराम उतना ही कम मिलेगी। एंड विथाउट एडिक्वेट रेस्ट ए हार्ट सिंपली वर्क्स इटसेल्फ टू डेथ, और बिना किसी आराम के यदि हृदय लगातार काम करता रहता है तो यह उसे मृत्यु देने के बराबर होता है। देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जॉन कुड डू टू गेट हिज ब्लड प्रेशर डाउन टू सेफर लेवल्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके जॉन अपने रक्तचाप को एक सुरक्षित स्तर तक ला सकता है। द फर्स्ट इज टू गेट रीड ऑफ एक्सेस वेट, तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि उसका जो बढ़ा हुआ भार है उससे छुटकारा पा जाए। ही वुड बी सरप्राइज्ड एट द ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर दैट वुड फॉलो, यदि वह ऐसा करता है तो वह अपने रक्तचाप को देख करके आश्चर्यचकित हो जाएगा। स्मोकिंग इज अनदर थिंग, और धूम्रपान दूसरी चीज़ है। जॉन स्मोक्स 40 सिगरेट्स ए डे, जॉन एक दिन में लगभग 40 सिगरेट पीता है। which means he may be observing quite an amount of nicotine every 24 hours। इसका मतलब यह हुआ कि वह 24 घंटे में निकोटीन की काफ़ी अधिक मात्रा का प्रयोग कर रहा है, खींच रहा है। दिस इज़ प्रेटी वायलेंट स्टफ, और यह एक बड़ा ही सुंदर और हिंसक पदार्थ होता है। इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स आर्टरीज, यह धमनियों को अवरोधित कर देता है। पार्टिकुलरली इन द हैंड्स एंड फीट, विशेष रूप से हाथ और पैर की धमनियों को। which raises the pressure against which I must work, which raises the pressure, जो कि रक्त के दाब को बढ़ा देती हैं और उनके विरोध में, उनके विपक्ष में मुझे अधिक काम करना पड़ता है। It also stimulates me so that I beat more rapidly। It also stimulates, यह मुझे उत्तेजित भी करता है। So that I beat more rapidly, और इसके परिणाम स्वरूप मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। A cigarette increases my beat from a normal 72 into the 80s, और एक सिगरेट पीने से मेरी जो धड़कन की गति है वो 1 मिनट में 72 होती है, 72 से बढ़कर 80 तक पहुंच जाती है। जॉन टेल्स हिमसेल्फ दैट इट इज़ टू लेट टू गिव अप स्मोकिंग, और जॉन कहता है कि अब काफ़ी समय हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है, अब मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता। दैट द डैमेज इज डन, जो नुकसान होना था वो नुकसान हो चुका है। बट लेकिन इफ़ ही कुड गेट रिड ऑफ
कांस्टेंट निकोटीन स्टिमुलेशन, और यदि वह इस निकोटीन का प्रयोग करके इस उत्तेजना को रोक लेता है, कम कर लेता है, थिंग्स वुड बी ईजियर फॉर मी, तो काफ़ी चीज़ें हमारे लिए बहुत सरल हो जाएंगी, अर्थात मेरे लिए काम करना बहुत सरल हो जाएगा। स्ट्राइफ एट द टॉप, अर्थात अब उच्चतम सीमा पर संघर्ष, उच्चतम स्थिति पर संघर्ष। जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज टू, और कई भी अन्य रास्ते हैं जिसको अपनाकर जॉन मेरी सहायता कर सकता है। ही इज कम्पिटेटिव, एम्बिशियस, द सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप, और वह बहुत ही प्रतिस्पर्धा करने वाले और महत्वाकांक्षी सफल जो व्यवसायी हैं उनमें से एक है। He does not realize that his constant fretting continually stimulates his adrenal glands to produce more adrenaline and non-adrenaline। तो उसे यह ज्ञात नहीं है कि बिना आराम किए लगातार काम करने से उसकी एड्रेनल ग्रंथियां जो हैं उनमें से एक एड्रेनलिन नामक पदार्थ का स्राव होता है। उसकी एड्रेनल ग्रंथियों से एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ये दोनों प्रकार के स्राव उत्पन्न होते हैं। दिस हैज़ द सेम रिजल्ट्स एज निकोटीन, और इसका भी परिणाम एकदम निकोटीन की तरह ही होता है। टाइटेंड आर्टरीज, धमनियाँ, रक्त नलिकाएँ टाइट हो जाती हैं, कस जाती हैं। हायर ब्लड प्रेशर, और उच्च रक्तचाप हो जाता है। ये फास्टर पेस फॉर मी, और बहुत तेज़ मुझे काम करना पड़ता है। द पॉइंट इज दिस, अब मुख्य बात यह है कि इफ़ जान रिलैक्स आई रिलैक्स, यदि जान आराम करता है तो मुझे भी आराम मिलती है। एन अकेजनल नैप वुड हेल्प, और कभी कभी थोड़े समय की झपकी लेना भी इसमें मददगार होता है। एंड ही माइट ट्राई सम लाइट रीडिंग इंस्टीड ऑफ दैट स्टफ ही ब्रिंग्स होम फ्रॉम द ऑफिस, और इसमें घर पर आकर के हल्की फुल्की किताबें पढ़ करके मुझे आराम दिया जा सकता है। अर्थात जो वह दफ्तर से काफ़ी मोटी मोटी किताबें लेकर आता है तो उनको पढ़ने के बजाय यदि वह हल्की किताबें पढ़े तो मुझे काफ़ी आराम मिलता है। एक्सरसाइज इज अनदर थिंग, और व्यायाम एक दूसरी चीज़ है। जॉन इज वन ऑफ दोज वीकेंड एथलीट्स, जॉन उन सप्ताहांत खिलाड़ियों में से है हु टेक इट इन बिग डोजेज, जो इसको बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। ही स्टिल लाइक्स दैट रशिंग अप टू द नेट बीट इन टेनिस, और जो टेनिस की जाल होती है वहाँ तक वह अब भी दौड़ कर जाना पसंद करता है। बट व्हेन ही डज दिस, लेकिन जब वह यह करता है अर्थात दौड़ कर जाता है, माई नॉर्मल वर्क लोड इज इंक्रीज्ड बाई 5, तो मेरी जो कार्य करने की क्षमता होती है उस सामान्य क्षमता से यह 5 गुना अधिक बढ़ जाती है। व्हाट जॉन शुड बी डूइंग इज टेकिंग रेगुलर मिल्ड एक्सरसाइज। व्हाट जॉन शुड बी डूइंग, अर्थात जॉन को हल्की फुल्की व्यायाम करना चाहिए, हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए। ए वॉक ऑफ ए किलोमीटर और 2 ए डे वुड हेल्प, और 1 या 2 किलोमीटर रोज़ पैदल चलना भी मददगार होता है। क्लिम्बिंग ए कपल ऑफ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स टू हिज ऑफिस वुड नॉट हर्ट टेक द लिफ्ट, और जब वह अपने कार्यालय जाता है तो वह कम से कम 2 मंजिल तक जीनों का प्रयोग करके जाए, सीढ़ियों का प्रयोग करके जाए। हिज ऑफिस इज ऑन द 10th फ्लोर, और उसका कार्यालय 10वीं मंजिल पर है। बट ही कुड वॉक अप द फर्स्ट 2 फ्लाइट्स एंड देन टेक द लिफ्ट, तो पहले की 2 मंजिल तक उसे जीने का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद वह लिफ्ट का प्रयोग कर सकता है। लिटिल थिंग्स लाइक दैट वुड डू ए लॉट, और इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें बहुत कुछ
कर सकती हैं। एज आई सेड, जब मैंने कहा या जैसा कि मैंने कहा, फैटी डिपॉजिट्स आर ऑलरेडी बिगनिंग टू ब्लॉक सम ऑफ माई आर्टरीज, तो ये जो चर्बी जमा होती है वह पहले से ही काफ़ी धमनियों को अवरुद्ध कर चुकी होती है। बट रेगुलर एक्सरसाइज वुड काज न्यू ब्लड पाथवेज टू डेवलप, लेकिन यदि लगातार व्यायाम किया जाए तो उसकी स्थान पर नई रक्त नलिकाओं का विकास हो सकता है। देन इफ़ वन आर्टरी क्लोजेज डाउन, तब यदि एक धमनी अवरुद्ध हो जाती है, देयर आर अदर्स टू नरिश मी, तो अन्य धमनियाँ जो होती हैं उनसे मुझे पोषक तत्व मिलते रहेंगे। फाइनली, अंत में, देयर इज डाइट। अब डाइट के विषय में, आई एम नॉट आस्किंग जॉन टू बिकम ए डाइट फैनाटिक, मैं जॉन से किसी विशेष प्रकार के व्यंजन की मांग नहीं करता हूँ। ऑल द सेम फैट्स सीम टू प्ले सम रोल इन बिल्डिंग अप दोज ब्लॉकेज फॉर्मिंग इन माई आर्टरीज। ऑल द सेम फैट्स सीम टू प्ले सम रोल, अर्थात वो जो चर्बी जमी हुई होती है वह जो अवरुद्ध धमनियाँ होती हैं उनको बनाने में, विकसित करने में मदद करती हैं। जॉन गेट्स 45% ऑफ हिज कैलोरीज फ्रॉम फैट्स, जॉन लगभग 45% कैलोरी फैट से प्राप्त करता है। लाइक अदर्स इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हु ईट सिमिलर फूड्स, अन्य औद्योगिक देशों की तरह जो इसी प्रकार का भोजन करते हैं। हैज ए 50-50 चांस ऑफ डाइंग फ्राम क्लोज्ड आर्टरीज, तो उसी प्रकार से 50-50% इन धमनियों के अवरुद्ध होने की संभावना होती है। आई एम नॉट डिमांडिंग टाइप, अर्थात मैं बार बार किसी चीज़ की डिमांड करने वाला नहीं हूँ। आई विल डू द बेस्ट आई कैन फॉर जॉन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, अंत में हृदय कहता है कि आई विल डू द बेस्ट, मैं बढ़िया काम करता रहूँगा, आई कैन, जो कि मैं कर सकता हूँ, फॉर जान के लिए, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, किसी भी परिस्थिति में, अर्थात दिल कहता है कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ जान के लिए करता रहूँगा। जस्ट द सेम आई विश ही वुड गिव मी ए फ्यू ब्रेक्स, जस्ट द सेम, ठीक उसी प्रकार से आई विश, मेरी इच्छा है कि ही वुड गिव मी ए फ्यू ब्रेक्स, कि वह मुझे थोड़ी थोड़ी आराम दे, कुछ चीज़ों को रोके। स्लिम डाउन ए बिट, थोड़ा सा पतला हो जाए। टेक रेगुलर एक्सरसाइज, प्रतिदिन व्यायाम करे। रिलैक्स ए लिटिल मोर, और आराम की अवधि थोड़ा और अधिक बढ़ा दे। कट डाउन ऑन फैट्स एंड स्मोकिंग, और जो उसकी चर्बी है और धूम्रपान है उसमें भी थोड़ी थोड़ी कटौती करे। इफ़ ही वुड ओनली डू दीज थिंग्स, यदि वह सिर्फ इतनी ही चीज़ें कर लेता है, आई कुड कीप ऑन वर्किंग फॉर जॉन फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो मैं जॉन के लिए काफ़ी लंबे समय तक काम करता रहूँगा। मैं हूँ जॉन का समर्पित गुलाम, उसका हृदय।